एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स हो रहा है वो एक चार्ज पार्टिकल पे वो कितना लग रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, इस क्यू चार्ज पार्टिकल पे, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है ये हमें देखना है। यहाँ पे देखिए ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल क्यू है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, और वी वेलोसिटी से हम इसे थ्रो किए हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। तो ये यहाँ पे जो होगा थीटा के साथ बेस वाला जो पार्ट है उसमें कॉस थीटा आएगा एंड परपेंडिकुलर में साइन आएगा। तो यहाँ पे वी कॉस थीटा और यहाँ पे वी साइन थीटा आ गया। ठीक है, वही है लेटर चार्ज क्यू इज थ्रोन विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद अ वेलोसिटी वी एट एन एंगल थीटा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स गिवन बाय। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो चार्ज पार्टिकल ये क्यू है वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और वो फोर्स जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो देखिए वो जो फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, और ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पे वी साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। अब इन तीनों को कंबाइन करोगे तो क्यू वी बी साइन थीटा आ गया, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लाएंगे तो के आएगा, के क्यू वी साइन थीटा, और के अगर 1 रखते हो तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब नोट में कुछ पॉइंट्स है उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल, अगर आप पैरेलल थ्रो कर रहे हो चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, यानी वो ऐसे थ्रो करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन 0 0 होता है, तो फोर्स भी 0 हो गया। ठीक है, इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी ये पैरेलल अभी ऐसे थ्रो किए थे, अब एंटी पैरेलल इधर थ्रो करेंगे। ठीक है, तो उसके इसमें कितना होगा थीटा 180 डिग्री। ठीक है, देन थीटा यहाँ पे 180 डिग्री होगा ना ये। ठीक है, तो 180 डिग्री यहाँ पे साइन क्यू वी वी साइन 180 डिग्री, साइन 180 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ये कैसे आ रहा है समझ आ रहा है, यहाँ पे देखो पैरेलल ऐसे थ्रो, सॉरी ये पैरेलल ऐसे थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है, और एंटी पैरेलल है तो इस वाले के इधर हम एंटी पैरेलल इसको ऐसे थ्रो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इफ़ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, अगर चार्ज पार्टिकल ये जो चार्ज पार्टिकल है ये स्टेशनरी हो जाए, मतलब मोशन में ना रहे, स्टेशनरी एक जगह हो जाए, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो यानी कि v जो है v की वजह से ही, वेलोसिटी की वजह से वो मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ही 0 है, तो यहाँ पे v के टर्म में 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे मतलब इस वाले टर्म में पुट करोगे ना v0 तो ये पूरा टर्म ही 0, यानी फोर्स 0 आ रहा है। इफ़ चार्ज पार्टिकल इज न्यूट्रल, अगर चार्ज पार्टिकल आप न्यूट्रल ले लो जैसे कि न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में क्या होता है न्यूट्रल है, यानी चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन पे, चार्ज पार्टिकल जो होता है न्यूट्रॉन का उस पर चार्ज कितना होता है 0 होता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक तो यहाँ पे क्यू 0 है तो फोर्स भी 0 आएगा, इन सब केस में फोर्स 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इफ़ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, तो ये परपेंडिकुलर अगर थ्रो करते हो तो थीटा 90 डिग्री होगा, उस केस में कितना होगा साइन 91 होता है, तो क्यू वी वी ये मैक्सिमम फोर्स का केस होगा। और इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हो तो क्यू वी वी साइन थीटा, और साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कॉस में डॉट आता है, तो क्यू, और यहाँ पे देखिए क्यू तो यहाँ पे क्या है वेक्टर फॉर्म नहीं है, चार्ज है, और v और b जो है वो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो उन दोनों को हम क्रॉस प्रोडक्ट में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा में जुड़ता है। और मैंने इससे पहले जो आपको टॉपिक कराया था उसमें बताया था कि ये हम नेक्स्ट टॉपिक करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना मैग्नेटिक फोर्स होना, करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो इससे पहले किए थे, उसकी हेल्प से क्यू वी वी निकालना है, और क्यू वी वी की हेल्प से ये वाला फोर्स निकालना है यहाँ पे, हाँ एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम क्यू वी वी जो अभी प्रूव किए हैं उससे अगर आई बी एल साइन थीटा निकालते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा आया है हमारे पास, एफ इज इक्वल्स टू क्यू बी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू कितना होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है इस किस वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इसमें कितना है, लेंथ कितना है l है, और टाइम t है, l बाई टी यहाँ पे पुट करोगे, अब q बाई टी कितना होता है i होता है, आई बी एल साइन थीटा आ गया, क्योंकि आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू वी वी साइन थीटा से आई बी एल साइन थीटा आ गया। अब आई बी एल साइन थीटा से क्यू वी वी देख लेते हैं, तो एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा है तो बी एल ऐसे ही है, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाई टी रख दो साइन थीटा हो गया, और वी इज इक्वल्स टू यहाँ से एल बाई टी आया था इस वाले में, इस वाले हम टॉपिक में देख रहे हैं, इस वाले फिगर में। ठीक है, इससे हम देख रहे हैं कैसे निकालना है। ठीक है,
दोनों फार्मूला को। तो एफ यहाँ पे देखिए v इजिकल टू L/T को आप v रख दो, क्यू v यहाँ पे v b q साइन थीटा आ गया, दोनों से प्रूव हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आई होगी। यही था फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।